Good morning, everyone. Welcome to the class. So today we will discuss about teaching aptitude day 1. So day 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एंड बेसिकली ये आपका पार्ट 1 है बिकॉज ये मैराथन सेशन मैंने शुरू किया है आज से। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में सभी सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे बिकॉज टीचिंग रिसर्च एवरी सब्जेक्ट लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसीलिए मैंने इसको वास्ट वे में मतलब वास्ट है तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो अभी हम टीचिंग में पढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का डे 1 हम समझते हैं विद MCQs ऑल्सो। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सो अगर मैं बात करती हूँ टीचिंग की, तो टीचिंग है क्या? टीचिंग इज बेसिकली कंसर्न विद शेयरिंग ऑफ द नॉलेज। जब आप नॉलेज को शेयर करते हो, एक्सपीरियंस को गेन करते हो, एज वेल एज आप बोल सकते हो कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में आप अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को या फिर साइकोलॉजिकल ग्रोथ को डेवलप करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो टीचर हमेशा टीचिंग प्रोवाइड करती है एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सो दैट वो जो स्टूडेंट है उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो डेवलप हो पाए, साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप हो पाए, राइट। तो इसी को हम टीचिंग कहते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज टीचिंग। अभी वही बात चल रही है। टीचिंग 2 तरीके की होती है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टीचिंग में डायरेक्शन भी मिलता है, ऑफ कोर्स प्लान्ड वे है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है, प्लान्ड एक्टिविटी है जहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और जो अदर वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्यूरिकुलम, ठीक है, क्योंकि हम इसको ट्राइडिक भी कहते हैं। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकंड इज टीचिंग एंड द थर्ड वन इज क्यूरिकुलम, ठीक है। क्यूरिकुलम भी होना चाहिए ना, जो स्कूल ने आपको क्यूरिकुलम प्रोवाइड किया है टीचर को कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये टॉपिक्स होने चाहिए, तो वो क्यूरिकुलम होता है। तो तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट हम बोलते हैं टीचिंग में ट्राइडिक इन नेचर, और तीनों का ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पूरे ही टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ पहले पॉइंट की, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल टीचिंग क्या होता है? फॉर्मल जहाँ पर टीचर अपने प्रोफेशन को, जस्ट एक पेड प्रोफेशन को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने अपना काम किया और उनको पेमेंट मिल गई, दैट्स ऑल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफकोर्स इनफॉर्मल टीचिंग क्या होता है यहाँ पर, जहाँ पे आप एक कम्युनिटी बेस्ड या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि टीचिंग हो रही है और टीचर आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, ठीक है, जिससे कि आपको टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है, राइट। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग जो टीचिंग होनी चाहिए वो इनफॉर्मल होनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए टीचर से और टीचर भी उनके साथ में कनेक्ट कर पाए एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग में बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग की, तो वो है, एंड सेकंड इज लर्नर सेंटर टीचिंग। इंस्ट्रक्टर में हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं? टीचर ही होते हैं। टीचर आपके साथ में एक इंस्ट्रक्टर, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हैं, और यहाँ पर लर्नर कौन है? लर्नर पैसिव है, क्योंकि लर्नर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यहाँ पर। लर्नर सिर्फ और सिर्फ लिसन करते हैं, लिसनिंग होती है प्रॉपर, जो भी आपको इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर और टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया, टीचर ने गाइडेंस प्रोवाइड किया और स्टूडेंट ने उसको समझ लिया, ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से काम किया। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लर्नर सेंटर टीचिंग की, तो लर्नर सेंटर में यहाँ पर जो लर्नर होंगे वो एक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को, इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं लर्निंग में, ठीक है। तो जो लर्नर्स होंगे यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करती हूँ, यहाँ पे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग टेंड्स टूवर्ड्स द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे टीचिंग में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो पाता है, खुद से ही ऑर्गेनाइज करते हैं टीचर्स, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग है जैसे कि MUR, मोर हम बोलते हैं, दैट इज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्सिव। अभी वो हम बात करेंगे आगे वाले सेशंस में, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल्स इंक्रीज होता है, ग्रोथ डेवलप होती है, डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पर देखो एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग चारों ही यहाँ से रिलेटेड हैं टीचिंग से, क्योंकि टीचिंग में एजुकेशन भी डेवलप होता है, आपका लर्निंग ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगी, इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, और एज वेल एज
ट्रेनिंग भी आपको टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ जनरली टेक प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक होता है, कोई स्टैटिक एनवायरमेंट नहीं होता है। कभी भी टीचिंग के लिए आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेश्ड एक स्कूल एंड ऑल वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रही ही नहीं है। 3 ही ट्राइडिक टीचिंग के लिए सिर्फ 3 लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्यूरिकुलम, सेकेंड इज टीचिंग एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की। तो लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल किसने दिया है? हर्टबर्ड ने दिया है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन मतलब जब आप रटते हो चीज़ों को। जब आप फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट की अगर आप बात करो, ठीक है, आप जब फर्स्ट से फिफ्थ तक के बीच में थे एज अ स्टूडेंट, तो आप हमेशा टीचर की ही बात को सुनते थे, ठीक है। आप अपने आप से एनालाइज नहीं करते थे, या फिर आप बोल सकते हो अपने आप से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको जो टीचर ने बोला, आपको जो टीचर ने लर्न कराया, वही आप उसे रटते थे। आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लाइक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो उसको हम कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ द टीचिंग, जिसमें टीचर ने जो बताया स्टूडेंट ने वही चीज़ को रट लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग, क्योंकि ये आपका पहला टीचिंग है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड लेवल, जो होता है वो आपका होता है अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? जहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट अपने मीनिंग को, जो भी टीचर समझा रही हैं उस मीनिंग को परसीव कर रहे हैं, आइडियाज़ को एनालाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं मीनिंग को, वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं टीचिंग जो भी, और प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को, टूल्स को, इन सब चीज़ों को, ठीक है। किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है, पर्सन। और यहाँ पर मेमोरी प्लस इंसाइट है। इंसाइट मतलब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि ये अगर टीचर ने बताया तो ये क्यों हुआ। जैसे कि a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पहले बताया जाता था, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये वाला तो आपका मेमोरी हो गया, आपने जो रट लिया, ठीक है। अब इसको आपने जब प्रूव किया, हैंस प्रूव जब आपने किया, LHS = RHS किया, तो उससे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्सिव ही है। दोनों ही कंसर्न होते हैं, एक तो मेमोरी बेस्ड और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, दोनों ही यहाँ पर प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव टीचिंग आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल पीएचडी है। जब आपको एक गाइड मिलता है, आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी पूरी की पूरी पीएचडी आपको खुद से ही करनी है। आपको अपने जो भी आपने चीज़ें समझी हैं, राइट, अपने पूरे फील्ड में, तो वो वाली चीज़ों को ही आपको यूज़ करके प्रॉपर पूरा पीएचडी कंप्लीट करना है। हाँ, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडर आपके साथ रहते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। किसने ये प्रोसेस दिया है? हंट ने दिया है। सो आप यहाँ पर सभी देख पा रहे होंगे, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 2023 आ चुका है। नया रिजोल्यूशन आप सभी का होगा। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी का इस साल का रिजोल्यूशन है क्या। आपने अपना अपना गोल सेट कर लिया होगा, इस साल आपको ये करना है, इस साल आपको ये करना है, राइट। जो भी आपका गोल होगा वो आप सभी मुझे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर से। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की, NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन की, तो 23% ऑफ है यहाँ पर अनअकैडमी के सारे ही सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं गाइज, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि 1-2 दिन तक ही ये वैलिड रहेगा ऑफर, और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, PYQs होता है, सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है, और उसके बाद आपको कहीं और किसी और भी प्लेटफॉर्म को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ योर रेफरल कोड दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ PKNET। PKNET को अगर आप यूज़ करते हो तो 23% आपको ऑफ मिल जाएगा, 23% आपको ऑफ मिल जाएगा, और आपके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसी वीक से। सो क्विकली आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो फरवरी के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए, जून एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बिकॉज इस साल तो 3 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, JRF को लेकर आ पाओ, ठीक है। चलिए, बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर अभी आपके साथ में मैंने बात करी थी, ट्राइपोलर है, ट्राइडिक है, तो 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है, टीचर, स्टूडेंट एंड क्यूरिकुलम। वही बात मैंने अभी आपके साथ में बताई, ठीक है। तो ट्राइडिक और ट्राइपोलर दोनों ही यहाँ पर होते हैं टीचिंग।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स की, तो पहला मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है टीचर सेंट्रिक मेथड, जहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर का रूप लेते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। और यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो पैसिव होते हैं। लर्नर सेंटर में स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को, टूल्स को, टेक्निक्स को, ठीक है, चीज़ों को, आइडियाज़ को लेते हैं और समझते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेंट फोकस्ड मेथड। अब ये नहीं है कि अगर मैं आपको टीचिंग पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको कोई और टीचिंग में एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जो आपके सिलेबस से दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट है वो बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, जो आपके सिलेबस में, जो आपके क्यूरिकुलम में है, वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाना चाहिए टीचर को, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव और द पार्टिसिपेटिव मेथड, जहाँ पर डिस्कशन हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो सकता है, ठीक है, डिबेट हो सकता है। दीज आर द इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड जो कि आप यूज़ करते हो टीचिंग में, राइट। सो यही चीज़ मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दी है। टीचर सेंट्रिक मेथड में वही बात की है, पैसिव होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लर्नर एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो कंटेंट होगा वो आपका बिल्कुल वही होना चाहिए जो फिट हो आपके स्किल्स में, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो सारे कंटेंट होना चाहिए। इंटरेक्शन में वही है, इंटरेक्टिव मेथड यूज़ हो जहाँ पर स्टूडेंट और लर्नर एक साथ इंटरेक्ट कर पाए। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अभी मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। तो इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो फटाफट से। और यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ऑफकोर्स टीचिंग और लर्निंग दोनों ही साथ साथ चलती हैं। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर बोला है देयर इज नो डिफरेंस, बल्कि डिफरेंस है टीचिंग और ट्रेनिंग में, बिकॉज टीचिंग आपका थ्योरेटिकल होता है और ट्रेनिंग आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। टीचिंग से आपका जो स्टूडेंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑफकोर्स होता है, तो सी ऑप्शन भी आपका आएगा। क्या सारी टीचिंग फॉर्मल होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो इनफॉर्मल टीचिंग बेस्ट होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी गुड टीचिंग फॉर्मल ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, टीचिंग इज अ सीनियर पर्सन, टीचर इज अ सीनियर पर्सन। क्या टीचर हमेशा सीनियर पर्सन होगा? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी एज से कम हो या फिर आपको एक छोटा सा बच्चा भी कुछ ना कुछ सिखा जाता है कभी कभी, तो टीचर सीनियर पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गया। अब अगर मैं एफ की बात करती हूँ तो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, यस ऑफकोर्स, और लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो लर्निंग आप खुद के लिए करते हो, टीचिंग आप सोसाइटी के लिए करते हो। तो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर क्या सीक्वेंसिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीचिंग के लिए। वीडियो को पॉज करो और आंसर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव है। मेमोरी किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग किसने दिया है? मेमोरी तो हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है आपका मॉरिसन ने। और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव किसने दिया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डाउन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? ऑफकोर्स टीचर है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वर्क जो टीचर ही करेंगी। डिपेंडेंट है यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि डिपेंड किस पे है? टीचर पे है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स क्लासरूम एनवायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। ओपन और इंडिपेंडेंट कौन सा टीचिंग लेवल होगा यहाँ पे? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव और ऑल। सो आप बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव इज द आंसर, क्योंकि ओपन होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, वो अपने आप से काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पीएचडी का एग्जाम्पल दिया था, तो वो रिफ्लेक्सिव था ना, ठीक है। तो वही चीज़ है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड ऑल। तो यस, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। नॉलेज भी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। सो इसीलिए ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स रिमेनिंग है, बिकॉज अभी मुझे लेवल नहीं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपके साथ में करना है। इवैल्यूएशन वाला टॉपिक रहता है, ठीक है। सीबीसीएस रहता है, सीबीसीएस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट रहता है। और आपका रहता है स्वयं प्रभा। ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ये बहुत सारे लोगों तक शेयर करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक शेयर करो, सो दैट मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए सेशंस लेकर आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।